दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द सीखने के लिए हम 50 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द आपके बीच लेकर आए हैं, जिसमें प्रत्येक शब्दों का अर्थ भी बताया जाएगा, जिससे विलोम शब्द सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे गुप्त, तो गुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ, तो गुप्त का विलोम शब्द होगा अर्थात उल्टा अर्थ शब्द होगा प्रकट। प्रकट मतलब जो सामने है, ठीक है। इसी प्रकार तीव्र, तो तीव्र का अर्थ होता है तेजी, तो तीव्र का विलोम शब्द होगा मंद। अंत, अंत का अर्थ होता है समाप्त, समाप्ति, तो इसका विलोम शब्द होगा आदि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, शुरुआत करना, इसको बोलते हैं आदि, ठीक है। अगला शब्द है कठोर। कठोर का अर्थ आप जानते ही हैं, इसका विलोम शब्द होगा मृदु अर्थात नरम। अगला शब्द है दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई देता है, इसका विलोम शब्द होगा अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे रहा है। नैतिक, जो अच्छा काम करता है, नियम के अनुकूल काम करता है, उसे कहा जाता है नैतिक। जो अच्छा काम नहीं करता, गलत काम करता है, उसे कहा जाता है अनैतिक। तो नैतिक का उल्टा होगा, नैतिक का विलोम शब्द होगा अनैतिक। अगला शब्द है नकली। बहुत सरल शब्द है, इसका अर्थ आप जानते ही होंगे। नकली का विलोम होगा असली। कायर, कायर का अर्थ होता है जो डरता है, जिसको डर लगता है, उसे कहा जाता है कायर। तो कायर का विलोम शब्द होगा निडर अर्थात जिसको डर नहीं लगता। अगला शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी, तो इसका विलोम शब्द होगा परतंत्रता अर्थात दूसरे ऊपर आश्रित, परतंत्रता। अगला शब्द है अमृत। अमृत एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसको पीने के पश्चात मृत्यु नहीं होती। इसके बारे में आप जानते ही हैं, आध्यात्मिक कथाओं में इसके बारे में उल्लेख है। तो अमृत का विलोम शब्द होगा विष। विष अर्थात जहर, जिसको पीने से मृत्यु हो जाती है। अगला शब्द है आस्तिक। जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान को मानता है, उसे कहा जाता है आस्तिक। तो आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक अर्थात जो भगवान को नहीं मानता है, उसे कहा जाता है नास्तिक। अगला शब्द है सुगंध। सुगंध का अर्थ होता है अच्छी खुशबू, ठीक है। किसी चीज़ की जब बहुत अच्छी खुशबू आती है तो उसे कहा जाता है सुगंध, और इसी का विलोम शब्द होगा दुर्गंध अर्थात बदबू, ठीक है। अगला शब्द है दयालु। दयालु का अर्थ होता है दूसरे ऊपर दया करता है, दूसरों की मदद करता है, तो वो दयालु होता है। इसका विलोम शब्द होगा निर्दय अर्थात जिसके मन में दया नहीं होता, वो होता है निर्दय। अगला शब्द है कृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ होता है ऐसे चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, और कृत्रिम का विपरीत अर्थ अर्थात विलोम शब्द होगा प्राकृतिक अर्थात जो प्रकृति ने बनाया है, उसे कहा जाता है प्राकृतिक। जैसे पेड़ पौधे जो है प्रकृति ने बनाया है तो वो प्राकृतिक होगा, लेकिन कुर्सी टेबल जो है मनुष्य बनाते हैं तो वो कृत्रिम होगा। अगला शब्द है अस्त। अस्त का अर्थ होता है डूबना। जैसे कि सूर्य जब शाम को डूबते हैं तो उसको बोला जाता है सूर्यास्त, है ना। तो अस्त का अर्थ हुआ डूबना, तो अस्त का विलोम शब्द होगा उदय। इसके पश्चात अगला शब्द है विक्रय। विक्रय अर्थात होता है बेचना, तो बेचना का उल्टा क्या होगा, खरीदना। तो यहां पर विक्रय के लिए विलोम शब्द होगा क्रय। क्रय का अर्थ होता है खरीदना। अगला शब्द है
नूतन, नूतन अर्थात होता है नया, तो नया का विलोम शब्द क्या होगा? पुराना। तो यहाँ पर देख सकते हैं नूतन है, तो नूतन के लिए विलोम शब्द होगा पुरातन, तो पुरातन का अर्थ होता है पुराना। अगला शब्द है सावधान। सावधान का अर्थ आप जानते ही हैं, चौकन्ना रहना, और इसका विलोम शब्द होता है असावधान। अगला शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अर्थ होता है जो बहुत कम जानता है, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत कम जानता है, उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। तो बहुत कम जानता है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? जो बहुत कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है ना? तो इसके लिए शब्द होगा सर्वज्ञ। तो यहाँ पर अल्पज्ञ का विलोम शब्द हुआ सर्वज्ञ। अगला शब्द है गुरुता। जैसे कि कोई चीज़ बड़ा रहता है तो उसको गुरु कहा जाता है। एक गुरु होता है शिक्षक, लेकिन गुरु का एक और अर्थ है जब उसको कहा जाता है बड़ा। तो गुरुता का अर्थ होता है बड़ापन, तो इसका विलोम शब्द होगा लघुता। लघु अर्थात छोटा होता है, तो लघुता का हुआ छोटापन। ठीक है। प्रतियोगी। प्रतियोगी का अर्थ होता है, जैसे आप लोग समझते होंगे ना कि आपके प्रतियोगी में वो दौड़ रहा है, जैसे रेस होता है तो वहाँ पर दो एक दूसरे के विपरीत दौड़ते हैं तो प्रतियोगी कहलाएगा। तो प्रतियोगी का विलोम शब्द होगा सहयोगी, अर्थात वो एक दूसरे की सहयोग कर रहे हैं। अगला शब्द है हर्ष। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, तो यहाँ पर हम दुख या दुखी नहीं लिखेंगे। हर्ष के लिए विलोम शब्द है विषाद। विषाद का अर्थ होता है दुखी। अगला शब्द है देव। देव अर्थात देवता, तो देव का विलोम शब्द होगा दानव। दानव अर्थात राक्षस। विख्यात। विख्यात किसे कहा जाता है? जब कोई प्रसिद्ध हो जाता है, उसके नाम को सब लोग अच्छे रूप से जानते हैं, अच्छे काम के नाम से जानते हैं, तब उसे कहा जाता है विख्यात। लेकिन किसी के नाम को जब उसके गलत काम के नाम से जाना जाता है, तब उसे कहा जाता है कुख्यात। तो विख्यात का विलोम शब्द होगा कुख्यात। अगला शब्द है निंदक। निंदक का अर्थ होता है जो दूसरे की बुराई करता है, निंदा करता है, उसे कहा जाता है निंदक। तो बुराई करने वाला का विलोम शब्द होगा बड़ाई करने वाला, प्रशंसा करने वाला। तो निंदक का विलोम शब्द हो जाएगा प्रशंसक। क्या होगा? प्रशंसक। अगला शब्द है विजय। विजय का अर्थ होता है जीतना, जीत। तो विजय का विलोम शब्द होगा पराजय, तो पराजय का अर्थ होता है हार। लघु। लघु अर्थात होता है छोटा, तो लघु का विलोम शब्द होगा दीर्घ, जिसका अर्थ होता है बड़ा। अगला शब्द है बंजर। बंजर उस जमीन को कहा जाता है जहाँ पर खेती नहीं किया जा सकता, उसमें किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं होता, फसल नहीं लगाए जा सकते, ऐसी भूमि को बंजर कहा जाता है। तो बंजर का विलोम शब्द होता है उपजाऊ। उपजाऊ का अर्थ है ऐसा ज़मीन जिसमें आप पेड़ पौधे फसल कुछ भी लगा सकते हैं, वो जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर बंजर भूमि कहा जाता है, आपको याद ही होगा। तो बंजर का अर्थ आप समझिए कि वहाँ पर किसी प्रकार की फसल नहीं होती। अगला शब्द है कृतज्ञ। जो किसी के उपकार को मानता है उसे कहा जाता है कृतज्ञ, लेकिन जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को नहीं मानता है तो वो कहलाता है कृतघ्न। अगला शब्द है स्वार्थ। जब केवल हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचकर अपने फायदा के लिए काम करते हैं, तब वहाँ पर स्वार्थ होता है, उसके लिए शब्द होता है स्वार्थ। तो स्वार्थ का विलोम शब्द होता है निस्वार्थ। इसका मतलब होता है कि अपने मन में किसी प्रकार से लालच किए बगैर दूसरे का काम करना, ये होता है निस्वार्थ। ठीक है। अगला शब्द नूतन। नूतन का अर्थ होता है नया, तो इसका विलोम शब्द होगा पुरातन। यह शब्द रिपीट हो गया। अगला शब्द है नश्वर। नश्वर का अर्थ होता है ऐसे वस्तु या ऐसे प्राणी जिसका नष्ट होना तय है, तो उसे कहा जाता है नश्वर। नश्वर का विलोम शब्द होगा शाश्वत, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा रहता है, उसे कहा जाता है शाश्वत। अगला शब्द है निरर्थक। जिसका कोई अर्थ नहीं होता,
उसे कहा जाता है निरर्थक। तो निरर्थक का विलोम शब्द होगा सार्थक, अर्थात जिसमें अर्थ होता है। अगला शब्द है वरदान। वरदान का अर्थ आप समझते ही हैं, इसका विलोम शब्द होगा अभिशाप। अगला शब्द है कनिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा, सबसे छोटा। तो इसका विलोम शब्द होगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। अगला शब्द है ज्ञात। जिसके बारे में हम जानते हैं उसे कहा जाता है ज्ञात। ज्ञात का विलोम शब्द होगा अज्ञात, अर्थात जिसके बारे में नहीं जानते उसे कहा जाता है अज्ञात। अगला शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का अर्थ आप समझते ही हैं, किसी को जब हम इनाम देते हैं तो उसे कहा जाता है पुरस्कार। तो इसका विलोम शब्द होगा दंड, अर्थात किसी को सजा देना वो कहलाता है दंड। अगला शब्द है पुण्यात्मा। पुण्यात्मा अर्थात अच्छे आत्मा। तो इसका विलोम शब्द होगा दुरात्मा, अर्थात बुरी आत्मा। अगला शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ होता है बड़ाई करना। तो इसका विलोम शब्द होगा निंदा, अर्थात किसी की बुराई करना निंदा कहलाता है। अगला शब्द है निर्माण। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को बनाना। तो निर्माण का विलोम शब्द होगा विध्वंस। विध्वंस का अर्थ होता है उसे नष्ट करना। अगला शब्द है आय। आय का अर्थ होता है इनकम। जब कोई व्यक्ति काम करने के बदले राशि या कोई अन्य चीज़ प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है आय। इसका विलोम शब्द है व्यय। व्यय अर्थात खर्च करना। अगला शब्द है अनुज। अनुज। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, और इसका विलोम शब्द होगा अग्रज, अर्थात बड़े भाई। अगला शब्द है सम्मुख। तो सम्मुख का अर्थ इस प्रकार से समझिए, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने हमारे तरफ मुंह करके खड़ा होता है या बैठा रहता है तो उसे कहा जाता है सम्मुख। जबकि वही व्यक्ति किसी अन्य दिशा में मुंह करके खड़ा होता है या बैठा रहता है तब उसे कहा जाता है विमुख। तो इस प्रकार से सम्मुख का विलोम होगा विमुख। अगला शब्द है कर्कश। जब किसी की आवाज़ सुनने में बेकार लगता है तो उसे कहा जाता है कर्कश, जैसे कौवे की आवाज़। तो कर्कश का विलोम शब्द होगा मधुर। तो ऐसी आवाज़ जिसको सुनकर बहुत अच्छा लगता है वो कहलाता है मधुर, जैसे कोयल की आवाज़। अगला शब्द है उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का अर्थ होता है सफल होना। तो उत्तीर्ण का विलोम शब्द होगा अनुत्तीर्ण। अगला शब्द है योग्य। योग्य का अर्थ होता है लायक। तो योग्य का विलोम शब्द होगा अयोग्य, अर्थात जो लायक नहीं है। रक्षक। जो रक्षा करता है उसे रक्षक कहा जाता है। तो रक्षक का विलोम शब्द होगा भक्षक, अर्थात जो दूसरे को हानि पहुंचाता है वही भक्षक है। अगला शब्द है एकाधिकार। जब किसी वस्तु पर किसी एक का ही अधिकार होता है तब उसे कहा जाता है एकाधिकार। तो एकाधिकार का विलोम शब्द होगा सर्वाधिकार, अर्थात किसी वस्तु पर सभी का अधिकार हो तो उसे कहा जाता है सर्वाधिकार। अगला शब्द है निर्जीव, अर्थात जो जीवित नहीं रहता उसे कहा जाता है निर्जीव, और जो जीवित होता है उसे कहा जाता है सजीव। तो निर्जीव का विलोम शब्द हुआ सजीव। श्रोता। सुनने वाले को कहा जाता है श्रोता, और श्रोता का विलोम शब्द होगा वक्ता, अर्थात जो बोलता है वो कहलाता है वक्ता, और जो सुनता है वो कहलाता है श्रोता। तो श्रोता का विलोम शब्द हुआ वक्ता। अपमान। तो अपमान का विलोम शब्द होगा सम्मान। अगला शब्द है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक वर्षा होना। तो बहुत अधिक वर्षा होना का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। इसका अर्थ एक प्रकार से सूखा होता है। अगला शब्द है विपन्न। विपन्न का अर्थ होता है गरीब, जिसके पास धन नहीं होता उसे कहा जाता है विपन्न। तो विपन्न का विलोम शब्द होगा संपन्न, अर्थात उनके पास धन संपत्ति सब रहता है तो उसे कहा जाता है संपन्न। अगला शब्द है श्री गणेश। श्री गणेश का अर्थ होता है शुरुआत करना, किसी कार्य को आरंभ करना।
और इसका विलोम शब्द होगा इतिश्री। इतिश्री का अर्थ होता है किसी काम को समाप्त करना। तो इस प्रकार से हमने आपके बीच 50 से भी ज़्यादा शब्दों के विलोम शब्द और अर्थ बताए।